शानदार कोट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस कोट को हल्का सा एनालाइज करते हैं। यह देखिए, ये जो कोट आपके सामने लेके आया हूं, मैक्स वेबर की ये कोट है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का जो सार है, कंक्लूजन है कि किस तरह से यूरोप से लोग माइग्रेट हुए थे। प्रोटेस्टेंट थे ये। प्रोटेस्टेंट कौन? क्रिश्चियंस। उन्होंने प्रोटेस्ट किया यूरोप में कि ये जो भगवान के पास लेके जा रहे थे ना, वहाँ पे जो कैथोलिक थे, प्रोटेस्ट करके वो लोग कहाँ गए? यूएसए में गए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उन्होंने वहाँ पे कैपिटलिज्म बसाई और एक परफेक्ट कंट्री बनी, एक नेशन बना जहाँ कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। तो उनकी मैक्स वेबर की ये कोट है, रिमेंबर दैट मनी इज ऑफ द प्रोलिफिक जनरेटिंग नेचर। इसमें नंबर 1 तो आ गया आपका मनी, दैट्स मनी। नंबर 2 आ गया प्रोलिफिक। नंबर 3 आ गया उसकी नेचर, और नेचर कौन सी है उसकी? प्रॉफिट जनरेटिंग। मनी कैन beget मनी एंड इट्स अपस्प्रिंग कैन beget मोर एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा, ये बहुत उन्होंने शानदार लैंग्वेज में लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये क्या बोल रहा है? मनी कैन मेक मोर मनी। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, पैसा ही पैसा बनाता है, इसको याद रखिए। आपने बुजुर्गों की, आप बड़े लोगों की ये बातें सुनी होंगी आपके घर में कि पैसा बचाना चाहिए क्योंकि मनी ही मनी बनाता है। ये बेसिकली मैक्स वेबर का बहुत ही शानदार काम है जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो पैसा आपको बचाना है क्योंकि पैसा ही पैसा कमाएगा। जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा करते हैं, आपको मान लीजिए 2 जीन्स की ज़रूरत है, आप 5 जीन ले आएंगे। आप 5 सूट की आपको ज़रूरत है, आप 10 सूट ले आएंगे, तो फिर वो क्या होगा? आपके पास सेविंग बचेगी नहीं। मनी ही मनी लेके आता है। दिस मीन दैट इन्वेस्टिंग और यूजिंग मनी वाइजली कैन लीड टू प्रॉफिट। यहाँ पे जो सबसे शानदार शब्द है ना, वाइजली। वाइजली में अगर मुझको ऐड करना हो तो मैं वर्ड यूज करूंगा रैशनली, लॉजिक के साथ। आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना है लॉजिक के साथ, और वो लॉजिक आप कहाँ से सीखेंगे? या तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो, बहुत सारे जर्नल पढ़ो, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारे पॉडकास्ट देखो, फिर आपका एक बेस बनेगा। या आपको कुछ नहीं करना है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, ये जो मैं आपको वीलॉग बनाता हूँ, और इतने लंबे लंबे वीलॉग्स, क्योंकि मुझे वक्त चाहिए होता है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। आपको हमारे वीलॉग के अलावा किसी भी गार्बेज को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देखते हैं मेजॉरिटी 90% इज अ प्योर गार्बेज। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको गार्बेज देखना है, इररेशनल देखना है या रैशनल देखना है। तो अगर रैशनल देखना है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, और अगर आपको इररेशनल देखना है तो रील्स देखो, मजे वहाँ एंटरटेन करो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आपको आना पड़ेगा और हमारे वीलॉग्स के साथ ध्यान से बार बार सुनने पड़ेंगे। बार बार देखिए इनको, जो कोट्स एंड कोट्स को स्क्रीनशॉट लीजिए इनको ऐसा करिए जैसे ये वाली कोट है ना, स्क्रीनशॉट लो इसका, और आपका जो वॉलपेपर है आपके फ़ोन का, उस पर रखो इसको, और 4 दिन इसको रोज देखो, हर वक्त देखो, और अपने दिमाग को बोलो सोचो इसके बारे में, और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ। आपने सुना, फिर आप चले गए, फिर आपने कोई और व्लॉग सुना, फिर आपने कुछ मूवी देखने लग गए, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप एग्जीक्यूट करेंगे जो आप सुन रहे हैं। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ढांक के वही 3 पात रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। आप बोलेंगे चलो यार कुछ और करते हैं। तो वाइजली मीनिंग रैशनली, मनी कैन मेक मोर मनी। दिस मीन दैट इन्वेस्टिंग और यूजिंग मनी वाइजली कैन लीड टू प्रॉफिट। तो पैसे से ही प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड। अब मान लो आपको प्रॉफिट आ गया, जो स्टॉक मार्केट में जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आपने 10,000 रुपया लगाया और वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये हो गया, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 5,000 रुपया। ये मैं आपको इसमें समझाना बहुत ज़रूरी है। आपने ₹10,000 मार्केट में इन्वेस्ट किया
और ये आपका पैसा, आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, 15,000 रुपये हो गया, लेट्स से इन 6 मंथ। तो ज्यादातर की टेंडेंसी क्या होती है कि जो 5,000 मैंने कमाए इसको खर्चते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो आपने ये पैसा, और आप मैक्स वेबर की दूसरी लाइन पे पहुंचे ही नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, इसकी मैक्स वेबर की दूसरी लाइन क्या बोल रही है, प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड, उसको री इन्वेस्ट ही करना है, और कैन बी नहीं, प्रॉफिट मस्ट बी। और प्रॉफिट में क्या होता है, मान लो आपने ₹10 लाख का ITC खरीदा है और आपको 30,000 रुपये का क्या आ गया है, डिविडेंड। अगर डिविडेंड आपको 30,000 रुपए का आया, तो अब आप 30,000 रुपए के डिविडेंड को सोचो कि चलो मैं घूम के आता हूं, आपको 30,000 रुपए से, मान लीजिए, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला इसके ऊपर, टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। आप 30,000 रुपए में, क्योंकि और इसकी RSI वैल्यू भी नीचे है, तो मान लो इसकी RSI वैल्यू 30 से नीचे है, तो 30,000 में आप इसको खरीद लो, क्योंकि ITC की RSI वैल्यू हो सकता है 60 हो, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो वो वाला स्टॉक जिसकी RSI वैल्यू कम होगी, 30 से कम, इस 30,000 रुपए को वहां पे लगा दो, तब आप these profit can then use to make more money, तो आपके पास और पैसा बनेगा। This cycle continue, this create a snowball effect where your initial investment grows significantly over time, और आप देखेंगे कि अगले 10 साल के बाद, अगले आफ्टर 10 ईयर आपका वही 10 लाख रुपया प्लस उसके डिविडेंड और उसके स्प्लिट, उसके प्लस उसके बोनस, ये सब मिला के आपका जो पैसा है 10 साल के बाद कब 50 लाख प्लस पहुंच जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो मनी जनरेट मनी, आप हमेशा इस बात को याद रखिए, यही बेसिक थियरी है। और मैक्स वेबर, आई एम लिटरली फैन ऑफ हिम। जो थिंकर्स हैं उनमें मैक्स वेबर, इनको मैं अपनी जितनी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं नंबर 1 पे रखता हूं, हमेशा ही नंबर 1 के ऊपर है कार्ल मार्क्स, ही इज एट नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर इमैनुअल कांत है, और नंबर 3 के ऊपर मैं हमेशा रखता हूं मैक्स वेबर को। जो मेरी अपनी सीरीज है, इट इज लाइक दिस, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांत, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इज वन ऑफ द जीनियस। तो कैपिटलिज्म को इन्होंने डिफाइंड किया, और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप 2 ही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी ना आपकी, या डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। अगर आप बैंक में रख रहे हैं, LIC में डाल रहे हैं, किसी और इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, वो कंपनीज भी आपका बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाती है। या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रहे होंगे, तो वो पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही आता है। या तो आप डायरेक्ट लगाएंगे या आप इनडायरेक्टली लगाएंगे। तो आपको ये वाली जो कोट है, इसको सिर्फ कोट की तरह इसको याद नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके फोन के ऊपर रखिए और इसको अपनी जिंदगी में उतारिए। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, मान लीजिए आप मेरे को 1000 लोग सुन रहे हैं, तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं बहुत अच्छी बात आपको किसकी बताना चाहता हूं, सोक्रेटिस। सुकरात हिंदी में कहते हैं, सोक्रेट भी कहते हैं, बट सोक्रेटिस इनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। बहुत शानदार फिलोसफर है। इनके स्टूडेंट कौन हुए, प्लेटो के स्टूडेंट कौन हुए, अरिस्टोटल के स्टूडेंट कौन हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इस तरह से इनकी सीरीज बनती है। तो जो सोक्रेटिस हैं वो समुद्र के किनारे चलते थे हर रोज, और समुद्र के किनारे जब वो चलते थे तो समुद्र के किनारे वो आटे की गोलियां बनाते थे और वहां पे वो आटे की गोलियां डालते थे मछलियों को। तो सोक्रेटिस के लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, वो ना कोई बहुत बड़ा काम था। तो सोक्रेटिस ने एक जगह लिखा है कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था ज़्यादा, ये मैं गोलियां बनाता था और वहाँ फेंकता था समुद्र में, लेकिन जो मछली मेरी वो गोली खाती थी और उसके कारण वो जिंदा रहती थी, उसके लिए वो लाइफ और डेथ का सवाल था।
मैं हर रोज इस तरह की कोट, इस तरह के वीलॉग्स, ये चीज़ें समझाता हूँ। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन आप में से जो 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर अगर आप 5 लोग भी इस प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि मेरा ये इस कोट को एनालाइज करना एकदम सफल हुआ। तो इस कोट को हमेशा याद रखिएगा और इसको हमेशा फॉलो करिएगा। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मॉडल मैंने पहले बताया हुआ है। इसके ज़रिए इन्वेस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं, 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक सब कुछ सिखाया है आपको। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीलॉग तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए हमारे इस चैनल को। अब मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।